इजराइल ने अचानक मांगी भारत से माफी, पूरी दुनिया हुई हैरान। ऋषि सुनक ने भारत को दिया न्यू ईयर का गिफ्ट, चीन का रास्ता हुआ साफ। दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत को माफी मांगनी पड़ी है। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन को ये माफी एक तथाकथित लिबरल इजरायली फिल्म निर्माता की वजह से मांगनी पड़ी। इस इजरायली फिल्म निर्माता के एक बयान से पूरा भारत हैरान है। इजरायली फिल्म निर्माता नवद लापिद को भारत ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आने का न्योता दिया, लेकिन इस फिल्म निर्माता ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द से खिलवाड़ किया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी हेड नवद लापिद ने कश्मीर पर बनी एक फिल्म के बारे में जो कहा, उसने इजराइल को भी शर्मिंदा कर दिया। दरअसल गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग पर जूरी हेड नवद लापिद ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर लगता है कि ये केवल प्रचार के लिए बनाई गई है। उन्होंने तो कश्मीर फाइल को अश्लील और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बताया है। जूरी हेड नवद लापिद फिल्म के डायरेक्शन या एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर सवाल जरूर उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ राजनीति करने की सोची और इस संवेदनशील मुद्दे पर ही सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री इस फिल्म के निर्देशक हैं। उनका कहना है कि कश्मीर फाइल के जरिए उन्होंने दुनिया को कश्मीरी पंडितों की आप बीती दिखाई और सुनाई भी है, जिन्हें 3 दशक पहले अपने ही राज्य से विस्थापित होना पड़ा और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। हैरानी की बात देखिए कि इजरायली डायरेक्टर होलोकास्ट को भूल गया, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े संगठित और क्रूर नरसंहार में से एक था। इस नरसंहार में नाजी जर्मनियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को खत्म करने का मंसूबा पाला था। 1941 में शुरू हुआ ये संहार 1945 में तब जाकर खत्म हुआ जब 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। इस इजरायली डायरेक्टर को ना तो यहूदियों का नरसंहार दिखा और न ही कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल। इस इजरायली फिल्म निर्माता को भारत में इजराइल के राजदूत ने ही धो दिया। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने नवद लापिद से कहा कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि भगवान के समान होता है। भारत ने आपको आमंत्रित किया, लेकिन आपने उनके भरोसे और सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। नाओर गिलोन ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और वो आपके इस नकारात्मक प्रचार को झेल जाएंगे। इजरायली राजदूत ने कहा कि मैं आपके गलत व्यवहार से शर्मिंदा हूँ। मैं भारत से माफी मांगना चाहता हूँ। यूएई के साथ रुपए धर्म में व्यापार सफल होने के बाद अब एक और देश की तरफ से भारतीय व्यापारियों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। बल्कि कहा जा रहा है कि जल्द ही इस एग्रीमेंट पर मोहर लगने वाली है, क्योंकि इस कदम को चीन से परेशान होकर लिया गया है। दरअसल बात ब्रिटेन की हो रही है, जिसके भारतीय मूल के प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक ने आखिरकार भारतीय लोगों के लिए फैसला लेना शुरू कर दिया है। आपको भी पता है कि जब से ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने जो भी निर्णय लिए उनसे भारत सरकार या फिर भारतीय मूल के लोग इतने खुश नहीं थे। लेकिन जब ऋषि सुनक ने G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की, तभी से ऋषि सुनक के सारे फैसले मानो भारत के पक्ष में ही आ रहे हैं। आपको याद होगा, G20 की मीटिंग के दौरान जब ऋषि सुनक मोदी जी से मिले, तो उस मीटिंग में ही उन्होंने हर साल 3000 भारतीयों को अपने देश में आने का वीजा देने का ऐलान किया। और उसी मीटिंग में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि यूके जल्द ही भारत के साथ व्यापार भी बढ़ाएगा। और आज उसी से संबंधित एक बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान देते हुए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फैसला किया है। अब भारत के साथ FTA करने के पीछे ब्रिटेन की 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली तो चीन और दूसरी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी। देखिए दोस्तों, इस समय ब्रिटेन और चीन में हांगकांग को लेकर काफ़ी बहसबाजी चल रही है। जहां चीन हांगकांग के लोगों को मारपीट रहा है, वहीं पर ब्रिटेन उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। कहा जा रहा है कि हांगकांग में 71% लोग न खुद को चीनी नागरिक मानते हैं, न ही चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करते हैं। और जब इन्हीं लोगों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन में करीब 50 लाख वीज़ा जारी किए गए, ताकि ये लोग अगले 5 साल तक ब्रिटेन में काम कर सकें और आराम से रह सकें, तो चीन ने इस वीज़ा पर रोक लगा दी और ब्रिटेन को भी खरी खोटी सुना दी। तभी से इन दोनों देशों के बीच
विवाद और भी गर्मा गया। ऊपर से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी ब्रिटेन को धमकाता रहता है। आपको बता दूं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र एक ऐसा जलमार्ग है जहां से दुनिया के 75% व्यापारी जहाज गुजरते हैं। इसे सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक कहा जाता है। साथ ही इस इलाके में इतने सारे खनिज के भंडार हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाना चाहता है ताकि इन मालवाहक जहाज़ों से मोटा मुनाफा भी कमाया जा सके और वहाँ के खनिज भी हासिल किए जा सके। लेकिन भारत और दूसरे क्वाड देशों की वजह से चीन पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम नहीं कर पा रहा है। और अब चीन के इसी रुतबे को ख़त्म करने के लिए बाकी के देश भी इंडो पैसिफिक रीजन को ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिटेन का मानना है कि भारत के साथ नया FTA लागू करने से दोनों देशों को काफ़ी फायदा भी होगा और व्यापार में आसानी भी होगी। भारत सरकार भी बीते कई दिनों से ब्रिटेन के साथ FTA को लेकर बात कर रही थी ताकि भारतीय सामान को बिना अतिरिक्त टैक्स दिए यूके के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। और देखिए, आज भारत की ये मेहनत रंग लाई है। आज भारतीय व्यापारी आसानी से ब्रिटेन में अपना माल सप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की दादागिरी से परेशान होकर पहले तो फ्रांस भारत के पास आया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरफ देख रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अब लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में भारत ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चीन से बेहद परेशान है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अब एक बड़ा फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया के संसद में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई। दावा किया जा रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब चीन के बजाय भारत के बाजार को महत्व देगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। इस एग्रीमेंट के होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भारत की जमकर तारीफ कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने भारत को अनस्टॉपेबल यानी कि कभी न रुकने वाला देश बताया। संसद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने व्यापार पर चीन की पकड़ होने के जवाब में अनस्टॉपेबल इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का फैसला किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ट्रेड के मामले में चीन पर सबसे ज्यादा निर्भर है। लेकिन 2021 में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी। चीन ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खतरनाक बेल्ट एंड रोड परियोजना के 2 समझौतों को रद्द कर दिया था। इसके बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। पिछले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जो वैसे तो अभी भी चीन की तुलना में काफी कम है, लेकिन अब माना जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पास होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार काफी बढ़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ व्यापार के अलावा रक्षा संबंध भी मजबूत कर रहा है। दोनों ही देश हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए पहले से ही क्वाड समूह के सदस्य हैं। अब दोनों देशों की सेना 18 नवंबर से 21 दिसंबर तक एक कॉम्बैट एक्सरसाइज भी कर रही